को मिले तो आपके पैसे काफी बढ़ जाएंगे 10-20 साल में। सुदीप, हमने पहले भी बात की थी कि आजकल के इस दौर में इक्विटी में जाना अगर रिस्की है तो इक्विटी में ना जाना और ज्यादा रिस्की है। तो अगर थोड़ा आप इस बारे में जरा बता पाएं। इन्फ्लेशन को बीट एक ही चीज हिस्टोरिकली एवरी कंट्री ओवर डिकेड्स, वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नाउ मेरे पास ये सवाल हमेशा आता है कि हमको इक्विटी में जानकारी नहीं है, हम कैसे सारा पैसा इक्विटी में डालें, कौन सा शेयर खरीदे, कौन सा शेयर बेचे। देखिए, अगर जानकारी नहीं है या जानकारी हासिल करने का एडिक्वेट टाइम नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो हमको एक्सपर्ट को ट्रस्ट करना चाहिए। हम म्यूचुअल फंड के जरिए सेव कर सकते हैं और हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो यूलिप लॉन्च करते हैं उसके जरिए भी सेव कर सकते हैं। पर आपको डिसाइड करना है आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से ज्यादा है तो आप यूलिप देख सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से कम है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए या पीएमएस के जरिए निवेश करिए। पर इक्विटी में आपको एक हिस्सा आपका सेविंग का इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जरूर होना चाहिए, एक ना एक तरीके से इक्विटी में आना चाहिए। एंड यही एक तरीका है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। बिल्कुल सुदीप। अभिजीत, सुदीप ने हमें बताया जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा इंश्योरेंस की अगर बात करें तो लोग यूलिप का सहारा लेना चाहते हैं क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मेल मिलता है। लेकिन जब भी सवाल होते हैं कि यूलिप में इतने हाई चार्जेस क्यों हैं, सब परेशान रहते हैं, आखिर क्या वजह है इसकी? यूलिप का चार्जेस एक एयर कंडीशनर के साथ कंपेयर करना चाहूंगा कि सपोज यू बाय 0.75 टन एसी, वो उसकी कीमत कम होगी लेकिन टू गिव अ रिक्वायर्ड कूलिंग इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड तुम्हारा पावर बिल ज्यादा आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू बाय 1.5 टन एसी द कैपिटल कॉस्ट विल बी हायर बट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लोअर। यूलिप इज अकीन टू दैट। फर्स्ट साल, पहले 1 साल या पहले 3 साल मैं बोल सकता हूं द चार्जेस आर वेरी हाई कंपेयर्ड टू कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट, लेकिन आगे जाके चार्जेस बहुत कम हो जाते हैं, लॉयल्टी एडिशंस मिलती हैं। तो इसके कारण जैसे सुदीप ने बताया 10 साल के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो यूलिप और म्यूचुअल फंड के चार्जेस कंपेरेबल हो गए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने यूलिप ऐसा बेचा है कि 3 साल रखो और निकाल दो। वो 3 साल के बाद यूलिप का पैसा निकालना सबसे वर्स्ट टाइम में पैसा निकालना है और वो इवन इफ यू गेट 40% रिटर्न यू हैव नॉट अर्न द फुल बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। You should not do that. अब आए हैं हम आप लोगों से सवाल पूछने, तो कौन पूछना चाहेगा पहला सवाल यहाँ से? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल एक दिन मार्केट बहुत ऊपर चढ़ता है और दूसरे दिन उतना ही नीचे आ जाता है, तो राइट टाइम इन्वेस्ट करने में कौन सा है? डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, बी इन द मार्केट फॉर ए टाइम। अगर मार्केट में सही टाइम कोई निकाल पाता तो आज बड़े बड़े निवेशक भी जो हैं वो भी ये नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट में आप एक अवधि तक आप मार्केट में निवेशित रहिए। मैं एक सिंपल सा आपको बताऊंगा। देखिए, जिंदगी में और कुछ एरियाज में आप देखिए, हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं हमने एक गाड़ी लिया, हमने एक स्कूटर लिया, एक अच्छा साड़ी लिया, एक सूट खरीदा, हम ये नहीं सोचते हैं कि कल इसको बेच देंगे या डिस्पोज करेंगे। पर समहाउ जब हम शेयर लेते हैं तब हमारे दिमाग में यही घूमता है कि वो कल बेचना है या परसों बेचना है या अगले हफ्ते बेचना है। मेरे ख्याल से हम लोगों को ये थिंकिंग से थोड़ा हटना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का काम ये नहीं है कि आपके पास इतना वक्त नहीं है, जैसे कि बता रहे थे, इतना वक्त नहीं है कि मार्केट उस तरह से स्टडी करे जैसे एक एक्सपर्ट स्टडी कर सकता है। वो एक्सपर्ट्स भी गलती करते हैं और हमारी बात तो छोड़ ही दीजिए, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग आम निवेशक हैं। तो हमारे लिए तो यही सलाह होगा कि आप अच्छे कोई कंपनी, अच्छा कोई सेक्टर या अच्छा कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसमें निवेश करिए और निवेशित रहिए। How you suggest either go for unit linked insurance plan or either go for systematic investment plan through a diversified equity funds? सिंपल है, रिटर्न भी नहीं देखना कि मैंने 50,000 रुपए डाला तो एंड में कितना रहेगा मेरे पास। दोनों का कंपैरिजन कीजिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज बेटर। Yeah. What about the young generation who is newly started earning and they have high risk appetite? They can invest more, they can sustain for longer time and they can continuously invest.
So what should be the correct investment pattern for these people? And one more thing about SIP, like what I have experienced during 2005-06, when market was booming, for every week it was like growing by 1,000 points for BSE. So is SIP valid options for in such kind of market? सुदीप, जी आपका ये बिल्कुल बहुत ही अप्रोप्रिएट सवाल है कि यंग इन्वेस्टर्स, जो यंग जनरेशन है, उनको क्या करना चाहिए। जी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। एक हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक कहावत है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप समझते हैं ना, जो कंपाउंडिंग का क्या पावर होता है। एक जमाने में हम लोग सब रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में करते थे, तो वो उसमें क्या होता है, आपको जो कॉर्पस है उस पर इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसी हिसाब से पैसा बढ़ता रहता है। करीब हिसाब लगा रहे थे हम लोग कुछ दिन पहले, अगर 5,000 रुपया आप हर महीना निवेश करें, 20 साल तक निवेश करें, तो 1 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा 14% पे। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिसका बेनिफिट यंग जनरेशन कैन टेक। जिसका 50 साल उम्र है, उनके पास उतना बेनिफिट नहीं आएगा। 25 साल का लड़का जिसका अर्निंग कैपेसिटी और 25-30 साल है, उनके लिए ये बहुत ही मायने रखते हैं। एक चीज मैं सिर्फ कहूंगा कि आपका ऑब्लिगेशंस आप देख लीजिए, आपके परिवार के और किसी एरिया में अगर आपका कुछ ऑब्लिगेशन रहे तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। आफ्टर दैट प्लीज इन्वेस्ट इन इक्विटी। मिस्टर SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहा है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए। तो अब फिलहाल के इस दौर में क्या SIP इन्वेस्टर्स को कुशन कर पाया है जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखी है? बिल्कुल, दिस इज रियली हैपेंड एक्चुअली। इफ यू सी एन SIP इन्वेस्टर ओवर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से जो SIP में पैसे डालते आया है, तो आपको शुरुआत में यू वुड हैव स्टार्टेड एट अराउंड 13,000, देन एट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आप इन्वेस्ट किए होंगे, एंड नाउ यू वुड हैव गॉन बैक ऑल्सो। तो आपके जो एवरेज एंट्री पॉइंट है, इट वुड